हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी असेसमेंट वर्कशीट 2 कराऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 2 सितंबर 2021। तो लास्ट हमने इसकी असेसमेंट वर्कशीट 1 की थी, है ना। चलिए आज 2 जानते हैं। पहले देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस हैं और कितने मार्क्स की हमारी वर्कशीट है, क्योंकि ये वर्कशीट आपको खुद करनी है। आप एक बार इस वीडियो से सारे आंसर्स अच्छे से पहले समझ लीजिए और फिर पूरी वर्कशीट खुद करने की कोशिश कीजिएगा। आंसर्स को कॉपी मत कीजिएगा, ठीक है। ये एक तरीके से आपकी रिवीजन वर्कशीट होती है, आप खुद करेंगे तो आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। दिस वर्कशीट इज ऑफ 20 मार्क्स। 20 मार्क्स की वर्कशीट है। वर्कशीट है 10 क्वेश्चन। टोटल आपके पास 10 क्वेश्चन है। चलो जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पर एक बार क्वेश्चन। ये रहे, क्लियर है। तो आप वर्कशीट खुद कीजिएगा और मुझे कमेंट करके अपने मार्क्स जरूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने मार्क्स आए हैं। चलिए यहाँ कह रहा है बेस्ड ऑन वर्कशीट, तो जो आपकी 8 to 12 तक की वर्कशीट आई थी, वर्कशीट नंबर 8 to 12, उस पे बेस्ड आपकी आज की असेसमेंट वर्कशीट है। देखो यहाँ आपसे कह रहा है अ ग्रुप ऑफ एक्स पीपल वर आस्क्ड टू चूज देयर फेवरेट फ्रूट। एक ग्रुप है जिसमें एक्स पीपल है। एक्स मतलब हमारे को ना एक्चुअली उस ग्रुप में कितने लोग हैं ये नहीं बता रखा है, 10 है, 15 है, 20 है, वो नहीं बताया, इसलिए उन्होंने वहां एक एक्स मेंशन कर दिया कि एक्स लोग हैं उसके अंदर, ठीक है। उनसे बोला गया कि आप अपना फेवरेट फ्रूट जो है उसको चूज करो, सिलेक्ट करो कौन सा है। तो उसमें जितने भी एक्स लोग हैं वो उन्होंने क्या किया, 1/4 ने कीवी चूज किया, 1/3 ने बनाना चूज किया, 2/5 ने ऑरेंज चूज किया और 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेप्स को पसंद किया। सबके अलग अलग फ्रूट होते हैं फेवरेट, ऐसे ही यहाँ पर भी है। तो जितने भी एक्स पीपल थे ना उनका 1/4 है, जो जो भी एक्स है उसका जो 1/4 है उन्होंने कीवी सिलेक्ट किया है, उनके 1/3 ने बनाना सिलेक्ट किया है, 2/3 ने ऑरेंज और जो 3 लोग हैं उन्होंने ग्रेप्स को सिलेक्ट किया है, ठीक है। अब आपसे यहाँ पर वो पिक्चर के फॉर्म में भी आपको ये दे रखा है, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। फर्स्ट आपसे कह रहा है बेस्ड ऑन द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड अबव आंसर द क्वेश्चन 1 to 4। तो 1 to 4 क्वेश्चंस का आंसर जो आपको ऊपर इन्फॉर्मेशन दी है उसी के बेसिस पे देनी है, ठीक है। फर्स्ट में आपसे कह रहा है हाउ मेनी पीपल चूज कीवी। कितने लोग हैं जिन्होंने कीवी को चूज किया, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो देखो कीवी 1/4 लोगों ने सिलेक्ट की थी, ये लिखा 1/4, लेकिन ये 1/4 लोग है कौन से, उस एक्स का ही तो 1/4 होगा। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर मेरे पास 60 या फिर मैं बोलूं 80 पीपल है, ठीक है, इसका 1/4, तो आप 80 का 1/4 ऐसे ही तो निकालोगे, तो इसका मतलब कट करोगे तो 20, तो 20 लोगों ने कीवी चूज किया। अब फर्क वही है, यहाँ मुझे 80 ना देके ना इसकी जगह x दे दिया है, तो फिर 1/4 ऑफ x आ जाएगा यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा, 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, तो x/4 आपका आंसर आ गया, क्लियर। सेकंड में कह रहा है हाउ मेनी पीपल चूज ऑरेंज। तो देखो ऑरेंज कितने लोगों ने चूज किया, 2/3 है, 2/5 है, सेम वही, तो यहाँ भी आपके पास 2/5 ऑफ x आएगा। अब x नहीं पता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई लगा दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x/5, क्लियर। चलिए नेक्स्ट कह रहा है एक्सप्रेस द अबव सिचुएशन इन टर्म ऑफ इक्वेशन। जो ये पूरी ऊपर आपको एक सिचुएशन दे रखी है इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखो। तो देखो टोटल मेरे पास x जने हैं, ठीक है, उसमें से मुझे ये बता रखा है कि जो 1/4 है उन्होंने कीवी सिलेक्ट की, तो यहां लिखते हैं इसको, तो 1/4 ऑफ एक्स, तो 1/4 एक्स मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लगा दिए, कीवी सिलेक्ट की। उसके बाद वो कह रहा था 1/3 ने बनाना सिलेक्ट किया, तो 1/3 ऑफ एक्स हो गया। उसके बाद वो आपसे कह रहे हैं 2/5 ने ऑरेंज सिलेक्ट किया, तो 2/5 ऑफ एक्स हो गया। और उसके बाद कह रहा है 3 जनों ने ग्रेप सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो ये सबका ऐड करूंगी तो टोटल मेरे पास एक्स आ जाएगा। ये बन गई मेरी एक इक्वेशन। जो ऊपर मुझे सिचुएशन दी है उसकी इक्वेशन ये है। सबको जोड़ेंगे तो जितने लोग थे उतने लोग आ जाएंगे, तो इसलिए बराबर में x लिख दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी पीपल वर देयर इन द अबव ग्रुप। बताओ ऊपर जो ये ग्रुप आपको दे रखा है x का, ये इसमें कितने लोग हैं, इसका मतलब वो आपसे कह रहा है कि x की वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इक्वेशन तो बनी हुई है, तो x/4 x/3 2x/5, ठीक है, प्लस का 3 इजिकल टू x, यही थी इक्वेशन, ऊपर से ही ली है, 1 से x को मल्टीप्लाई कर दिया है बस। अब आप क्या करो, इन सबके बेस सेम कर लो, ठीक है। तो कैसे सेम किया जाए, बेस को सेम करना है ना, तो क्या किया जाए, सब में कोई भी एक ऐसा कॉमन नंबर देख लो। ऐसा करते हैं हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, 4, 3 और 5 का। तो जब यहाँ पर 2 से लिया तो 2, 3 और 5, देन फिर 2 से किया, 2 1 जा 3 और 5, फिर 3 से किया, 3 1 जा और फिर 5 से कर दिया, ठीक है। तो 2 2 जो 4 और 3 5 जो आपके पास कितना हो गया 15, तो 15 4 जो आपके पास होता है 60। तो सबको 60 बना देते हैं, ठीक है। तो अब देखो 4 की टेबल में 60 कब आता है, वो आपके पास आता है अगर हम यहाँ पर डिवाइड कर दें अपना, एक सेकेंड,
15 पे आता है, तो x अपॉन में 4 इंटू में 15 इंटू में 15, ठीक है। 3 की टेबल में 60 कब आता है, वो आता है 20 पे, तो यहाँ पर 20 से इंटू कर देते हैं। 5 की टेबल में 60 कब आता है, 12 पे आता है, तो यहाँ 12 से इंटू कर देते हैं। और 1 की टेबल में 60 कब आता है, 60 पे ही आता है, तो यहाँ 60 से इंटू कर देते हैं। सिर्फ इसलिए क्या, ताकि सबके बेस सेम हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 15x और यहाँ आ जाएगा आपके पास 20x, यहाँ पर आ जाएगा 24x और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 180 और नीचे आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 60, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर लेते हैं। तो 15 को 20 में प्लस करेंगे तो 35 आ जाएगा और 35 में 24 को प्लस करेंगे तो 59 आ जाएगा। आप उसमें 180 प्लस मत कीजिएगा, क्यों, क्योंकि उसके साथ x नहीं लिखा हुआ है। x वाली टर्म के साथ प्लस होंगी, ठीक है। तो 59x प्लस का 180, ये 60 यहाँ डिवाइड का था, इधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया। अब हमने क्या किया, 180 इज इक्वल टू 69x माइनस का 59x आ गया, ठीक है। ये प्लस का था, दूसरी साइड माइनस का ले गए इसको, तो 180 इज इक्वल टू 1x, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई है, 180। तो आपसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, आपसे कहा गया था हाउ मेनी पीपल्स वर देयर इन दी अबव ग्रुप, तो कितने लोग हैं, 180 है। क्लियर, आपको वैसे सॉल्व करके पूरा दिखाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द इक्वेशन 3x इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, ट्रांसपोजिंग माइनस एक्स टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट डाउन द रिजल्टिंग इक्वेशन। देखो आपको ना यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है, अगर हम इसको यहाँ करें 3x इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, आपसे क्या कह रहा है, ये जो माइनस एक्स है ना, इसको ट्रांसपोज कर दो लेफ्ट साइड पे और फिर बताओ कि क्या बनेगा, क्या फाइनली रिजल्ट क्या बचेगा। तो देखो ये माइनस एक्स है, तो ये इधर जाके प्लस का एक्स हो जाएगा, ट्रांसपोज हो गया, इजिकल टू में 4 ऐसी है, तो यहाँ पर 4x आ गया। यहाँ से मैंने अगर अपने x का मान निकाला, वैल्यू निकाली, तो 4 अपॉन 4 1, तो x मेरे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो उसने हमें ट्रांसपोज करने के लिए बोला था क्वेश्चन में, हमने ट्रांसपोज कर दिया है। रिजल्टिंग इक्वेशन बतानी है, आप इक्वेशन यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाइज बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर। देखो आपसे कह रहा है यहाँ पर 2 का स्क्वायर दे रखा है, 11 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर, आपको कह रहा है इनके बीच में कितने नेचुरल नंबर है। तो दो तरीके हैं इसको निकालने के, एक तो आप क्या करो 11 का स्क्वायर निकाल लो, तो वो आपके पास, अगर आप 11 का स्क्वायर निकालोगे तो वो होता है 121 एंड 12 का स्क्वायर होता है 144, तो इनके बीच के नंबर्स अगर आपको निकालने को बोला जाए तो आप इनको यहाँ पर माइनस कर दो, ठीक है ना। तो अगर आप 121 में से 144 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 23, एक तरीका तो आपका यही है, ठीक है। दूसरा तरीका आपके पास क्या होता है यहाँ पर, तो जो ये आपके पास 11 है और जो ये 12 है, अगर ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाइज बिटवीन ना, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है यहाँ पर देखो, तो आप क्या करो 11 प्लस 12 माइनस का यहाँ पर 1 कर दो, तो 11 प्लस 12 23 माइनस 1 22 आएगा। अब बात आती है, यहाँ तो 23 आया था माइनस करके, लेकिन एक चीज आप यहाँ ध्यान से समझिए, देखिए अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर लूं और मैं आपसे कहूं कि मुझे 10 और 13 के बीच के नंबर्स बताओ कितने हैं, तो अगर आप डायरेक्ट माइनस करके बताने की कोशिश करोगे तो 3 नंबर्स निकलेंगे इनके बीच में, याद रखिएगा मैं बीच के नंबर्स की बात कर रही हूँ, बिटवीन की, ठीक है ना। तो लेकिन क्या 10 और 13 के बीच में सच में 3 नंबर है, काउंट करना जरा एक बार, 11 और 12 दो ही तो नंबर है, 3 कहां से हो गए, तो इसमें से 1 माइनस होता है, तो आप भी इसमें से 1 को माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22। इसका मतलब 11 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में 22 नंबर्स है। तो जब भी बिटवीन की बात करता है तो आप क्या करो, या तो उनका स्क्वायर निकाल लो, उसमें से 1 को माइनस कर दो, या फिर इन दोनों को प्लस कर दो। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ही होने चाहिए, जैसे 11 के बाद 12 दे रखा है, 12 और 13 होना चाहिए। अगर आपसे बोला जाए 11 के स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच के नंबर्स निकालो, तो ये रूल नहीं लगेगा, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर में ही लगता है, ठीक है। तो आप दोनों ही तरीके मैंने आपको यहाँ करा दिए, आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 6 कंप्लीट होता है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है इफ x इज एन इवन नंबर राइट द नेक्स्ट ऑड नंबर एंड जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है अगर मान लो x एक इवन नंबर है तो उसका जो नेक्स्ट ऑड नंबर आएगा, ठीक है, राइट द नेक्स्ट ऑड नंबर, वो आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में x हमारे को गिवन है, यहाँ पर गिवन क्या है, x इज एन इवन नंबर, ये हमारे को गिवन है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा हमारे पास, तो वो आ जाएगा x प्लस 1,
1 प्लस करूंगी तो ऑड बन जाएगा ना। अब आपको जस्टिफाई भी करना है, तो चलो जस्टिफाई कर लेते हैं एक एग्जांपल लेके। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, ठीक है। तो मैंने लिया यहाँ पर, अच्छा 5 तो ऑड होता है, कोई और ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं चलो। तो 10 इज एन इवन नंबर। अब इसमें 1 प्लस करके देखती हूँ क्या ऑड आएगा। इफ वी एड 1 इन 10, 10 में अगर 1 ऐड करते हैं तो 10 प्लस 1 जो है वो कितना हो गया 11, ठीक है, आगे ना 11, 11 इज एन ऑड नंबर। आपको यही तो बताना था कि नेक्स्ट ऑड नंबर बताओ। तो अगर आप इवन में 1 प्लस कर दोगे ना तो नेक्स्ट ऑड नंबर आ जाता है। किसी भी इवन में प्लस कर सकते हो। तो हमने यहाँ एक एग्जांपल से दे दिया कि 10 जो है वो हमारा इवन नंबर है। अगर हम 10 में 1 प्लस करेंगे तो 11 आएगा जो कि हमारा ऑड नंबर है। तो ये हो गई हमारी जस्टिफिकेशन, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल पीस ऑफ पेपर इज 13 if its width is 2.5 then its length in centimeter, find its length। देखो आपको एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर का पेरीमीटर दे रखा है और उसकी ब्रेथ दे रखी है, लेंथ आपको फाइंड करनी है। बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपके पास होता क्या है, वो आपके पास होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पर पेरीमीटर गिवन है 13, तो मैंने यहाँ पर 13 लिख दिया है। ये 2 ऐसी है मल्टीप्लाई एल मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ बी मुझे पता है कि 2.5 है, तो यहाँ पर मैंने 2.5 लिख दिया। आप चाहो तो इसकी फिगर भी बना सकते हो, ठीक है। ये आपको 2.5 गिवन है, नाम दे सकते हो इसको ए बी सी डी। ये भी आपको 2.5 गिवन है और ये एल आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो ये 13 के नीचे मैं ले आई, इसको डिवाइड का बन गया, यहाँ पर आ गया एल प्लस 2.5, ठीक है। अब 13 है, 13/2 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 6.5 आएगा हमारे पास। एक बार फिर भी हम यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 2 6 या 12 हो गया, 1 पॉइंट लगाया, यहाँ 0 लिया तो 6.5 आ गया, ठीक है। इजिकल टू एल प्लस 2.5। अब इस 2.5 को भी हम क्या करते हैं, इधर ले आते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा, इजिकल टू एल ऐसी है, ठीक है ना। अब 6.5 में से 2.5 को माइनस कर देते हैं, तो 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4, तो 4.0। तो इसका मतलब एल आपके पास कितनी आ गई है, 4 सेंटीमीटर। आपको लेंथ फाइंड करनी थी, यहाँ लेंथ फाइंड हो गई आपकी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहे द सम ऑफ एजेस ऑफ रिया एंड प्रिया इज 30 एंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 2:3, देन फाइंड देयर एजेस। देखो यहाँ दो लड़की दे रखी है, रिया और प्रिया, इन दोनों की एज का सम दे रखा है 30 है, और दोनों की जो एज है ना वो रेशियो में दे रखी है, ठीक है ना। अब आपसे कह रहा है कि एज आप बताओ, तो लेट कर लेते हैं चलो यहाँ पर, लेट एज ऑफ रिया, तो रेशियो में है तो x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगी हमारे पास 2x। उसी तरीके से एज ऑफ प्रिया, तो वो हमारे पास हो जाएगी 3x, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों की एज का मुझे क्या दे रखा है, सम दे रखा है। कितना दे रखा है, वो भी मुझे 30 दे रखा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2x प्लस का 3x इज इक्वल टू 30, तो 5x इज इक्वल टू 30। तो x कितना आ जाएगा हमारे पास, 30/5, इसको इससे कट किया तो 6, x की वैल्यू आ गई 6 हमारे पास, ठीक है। लेकिन हमें x नहीं फाइंड करना, हमें तो एज फाइंड करनी है रिया और प्रिया की। तो एज ऑफ रिया कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2x था, अब 2x की जगह पर 6 रख दिया, तो 6 2 जो 12, तो 12 ईयर्स आ गया, ठीक है। उसी तरीके से एज ऑफ प्रिया तो 3x था, ठीक है ना। तो अब x की जगह पर क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, तो 3 6 जा 18, तो 18 ईयर्स। अब आप देख लो 12 और 18 को जब आप प्लस करोगे तो 30 ही तो आएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व फॉर x। आपको यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले इसको यहाँ लिख लेते हैं, x माइनस 3 में x प्लस 1 है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको दे रखा है 1 1/2। देखो ये मिक्स में है, पहले इसी को ही चेंज कर लेते हैं, इम्प्रॉपर बना देते हैं इसको। तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को यहाँ पर x माइनस 3 से कर लिया और 3 को यहाँ पर x प्लस 1 से कर लिया, तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 6, और 3 को अंदर इंटू करेंगे तो 3x प्लस का 3 हो गया। x वाली टर्म्स को एक साथ रख लेते हैं, और जिनके साथ x नहीं है उनको एक साथ रख लेते हैं, तो ये था यहाँ पर प्लस का हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। 2x में से 3x जाएगा तो माइनस का x, 6 प्लस 3 9, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारे पास -9,
कुछ नहीं किया, बहुत आसान था। पहले हमने यहाँ से जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज कर दिया। 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 3/2 हो जाएगा। देन क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पर, ठीक है। तो 2 से x माइनस 3 को अंदर इंटू किया तो 2x माइनस 6 हो गया। देन 3 से x प्लस 1 को इंटू किया तो यहाँ पर 3x प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोज कर दिया x वाली टर्म्स को एक साथ, और जिनके साथ x नहीं था उनको एक साथ, और x की वैल्यू निकाली। इसी के साथ हमारी ये वाली वर्कशीट यहाँ पर असेसमेंट वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब जो आपकी नेक्स्ट वर्कशीट है 8th क्लास की असेसमेंट वर्कशीट नहीं, जो नॉर्मल वर्कशीट है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।